प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस। जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
जल के सभी श्रोताओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के अपार अनुग्रह और दया के कारण एक और वक्त प्रभु ने हमें दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के अंदर से कुछ बातों को पढ़े और मनन करें, क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ते हैं और सुनाते हैं और उसके अंदर लिखी हुई बातों के अनुसार जीवन बिताते हैं। इसलिए हम आज धन्य हैं, आशीर्वादित हैं, क्योंकि प्रभु के वचन सुनाने का और प्रभु के वचन सुनने का और उससे बढ़कर प्रभु के वचन के अंदर जो लिखा है उसके अनुसार जीने का प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हम भाग्यशाली हैं। संसार में बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर के वचन एक बार भी सुनने का मौका नहीं मिला है, परंतु प्रभु ने मेरे और आपके ऊपर कितनी बड़ी दया दिखाया कि हम परमेश्वर के वचन को बार बार जब चाहे तब सुन सकते हैं। और परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करके बहुत सारे अवसर हमें दिया है, आज भी देते हैं कि हम प्रभु का वचन सुने और प्रभु के वचन सुनने के द्वारा मेरे और आपके जीवन में आशीर्वाद हो, परिवर्तन हो। बीते दिनों में यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में से एक विशेष घटना के ऊपर हमने मनन किया। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पास सबसे प्रथम 2 शिष्य कैसे आए, उनका आने का कारण क्या हुआ। उनका आने का कारण ये था कि उन्होंने सही संदेश सुना। सही संदेश मैंने इसलिए कहा क्योंकि सही संदेश, सुसमाचार के सही संदेश सुनने वालों को कोई विशेष मनुष्य की ओर लेकर नहीं जाएगा। सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लेकर जाने वाला संदेश सही संदेश होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब संदेश सुनाया, उनका इरादा ये नहीं था, लक्ष्य ये नहीं था सुनने वाले मेरी ओर आकर्षित हो। सुनने वालों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला संदेश परमेश्वर की ओर से संदेश नहीं होता है, पर सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित करने वाला संदेश परमेश्वर की ओर से होता है और वो सही संदेश होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का इरादा कभी भी ये नहीं था कि मैं अपने पीछे चेलों को बटोरेंगे, बहुत सारे चेलों का भीड़ जमा करेंगे, पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का एक ही इरादा था, मेरे पीछे चलने वाले भले ही मुझे छोड़ दे, परंतु अवश्य उन्हें प्रभु के पीछे चलना चाहिए। क्योंकि यूहन्ना का जीवित रहने का मकसद ये था कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित करे, लोग यीशु मसीह को देखें और यीशु मसीह का अनुकरण करें। तो 2 लोग यीशु मसीह के बारे में संदेश सुना, सुनकर सुनने वाला वचन उनके हृदय के अंदर परिवर्तन लाया, परिवर्तन विश्वास को पैदा किया और विश्वास के कारण ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति को प्रभु ने ये प्रश्न किया, तुम्हारे जीवन का प्राथमिकता क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम किसकी खोज में हो। और ये 2 लोगों ने सही उत्तर प्रभु को बताया। उस भाग को मैं एक और बार आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 35 से लेकर के नीचे पदों को। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब ये दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पूछा कि तुम किसकी खोज में हो। उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है। उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे की लगभग में था। परिवर्तन की ओर जो मार्ग है, उस मार्ग के अलग अलग कदमों के ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं। सबसे पहला कदम है वचन सुनना। दूसरा, सुना हुआ वचन जीवन के अंदर विश्वास पैदा करता है, पश्चाताप और विश्वास। तीसरा, प्राथमिकता को सही करना है, सही प्राथमिकता को सामने रखना है। यीशु मसीह के ये प्रश्न को हमने विचार किया। प्रभु पूछता है, तुम क्या चाहते हो। इन्होंने उत्तर दिया,
प्रभु जी हम आपसे नहीं चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं, हम आपको पाना चाहते हैं। हमारे सबसे बड़ी जरूरत चंगाई नहीं है, हमारे सबसे बड़ी जरूरत आप हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके सबसे बड़ी जरूरत चंगाई नहीं है, आपके सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर हैं, यीशु मसीह हैं। क्योंकि वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय में पौलुस कहता है, जो लोग तारण नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, उनके विषय में लिखा है वे ईश्वर रहित है, उनके पास ईश्वर नहीं है। और इसलिए उनके सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर की है। प्रभु हमें आप चाहिए, चंगाई नहीं, जरूरतों की पूर्ति नहीं, घर और नौकरी नहीं, हमें आप चाहिए। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास परमेश्वर के अलावा सब कुछ है वो संसार का सबसे बड़ा गरीब है। क्योंकि जो कुछ उसके पास में है उसमें से कुछ भी टिकने वाला नहीं है, सब कुछ बर्बाद और नष्ट होने वाला है। बाइबल के अंदर लिखा है संसार में जो कुछ भी है वो सब मिटता जाता है, ये सब राख होने वाला है, आखिरी में बचेगा कुछ भी नहीं है। और इसलिए जिसके पास परमेश्वर नहीं है पर बाकी सब कुछ है, वो अमीर नहीं है, वो सबसे बड़ा गरीब है। परंतु जिसके पास परमेश्वर है और उसके पास भले ही संसार का कोई भी चीज नहीं, वो संसार का सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता ये होना चाहिए, प्रभु जी हमें आप चाहिए, आप हमारे अंदर भरे, आप हमारे अंदर जिए। और जिन्होंने अपना प्राथमिकता को व्यक्त किया, अपने प्राथमिकता को सही किया, उनके विषय में यह लिखा है, उन्होंने प्रभु से पूछा, हे रब्बी, हे गुरु, आप कहाँ रहते हैं? हम आपके साथ और ज़्यादा पहचान बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, हम आपको और करीब देखना चाहता है। और उसका परिणाम क्या हो गया? लिखा है, उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। जिसके पास सही प्राथमिकता है उसको प्रभु कभी निराश नहीं करता है। जब इन दोनों लोगों ने कहा, आप कहाँ रहते हैं, आपका रहने का जगह हम देखना चाहते हैं, प्रभु ने कहा, चलो तो देख लोगे। ऐसे लोगों को प्रभु कभी निराश नहीं करता है। जिसकी आंखें प्रभु की ओर हैं उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जरूरत स्वयं प्रभु है, स्वयं परमेश्वर है। इस पद में लिखा है, उन्होंने जाकर प्रभु के रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। परिवर्तन की ओर जो मार्ग है, उस मार्ग का एक और कदम यह है। परिवर्तन का कारण क्या है? परिवर्तन का कारण यह है, एक व्यक्ति प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के साथ रहा। ये दोनों जन उस दिन प्रभु के साथ रहे। यहां यह नहीं लिखा है कि कहां रहे, बड़ा महल में रहा, झोपड़ी में रहा, मैदान में रहा, पेड़ के नीचे रहा, नहीं मालूम, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है। कहां रहा महत्वपूर्ण उस जगह नहीं है, महत्व उस जगह की नहीं है, महत्व इस बात की है किसके साथ रहा। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। एक सच्चा मसीही, एक सच्चा क्रिस्ती वो है जो यीशु मसीह के साथ रहता है। मैं उसके साथ और वो मेरे साथ। यह है क्रिस्ती जीवन, यह है मसीही जीवन। मसीही जीवन मसीही का जीवन नहीं है, मसीही जीवन मसीह का जीवन है, ख्रिस्त का जीवन है। मैं उसमें और वो मुझ में, यह है सच्चा जीवन। क्योंकि वो जीवन इतना घनिष्ठ है, इतना निकट जीवन है, वो जीवन अटूट जीवन है। क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, वो मुझ में और मैं उसमें,
वो मेरे साथ और मैं उसके साथ। आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, यदि उस दिन यीशु मसीह के साथ रहा, कैसा रहा होगा? कहाँ रहा, बड़ी बात वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है किधर भी हो, पर यीशु मसीह के साथ रहा। हम जब स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग का भी सबसे बड़ा आकर्षण क्या होगा? लोगों को लगता है स्वर्ग में जाएगा, वहां बहुत सारे सुख सुविधा है, रहने के लिए बड़े बड़े महल मिलेगा, सोने के सड़क के ऊपर चलने को मिलेगा, वहां आनंद ही आनंद है। पर स्वर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण क्या होगा? क्या हम स्वर्ग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहां सोने का सड़क है? क्या हम स्वर्ग इसलिए जाना चाहते हैं वहां कोई कमी नहीं है, घटी नहीं है, सब कुछ भरपूरी में है? नहीं, स्वर्ग हम इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहां परमेश्वर है। स्वर्ग में भी हमारा आकर्षण परमेश्वर होगा, यीशु मसीह होगा। जहां पर यीशु मसीह नहीं है वो स्वर्ग नहीं है। यदि स्वर्ग कहलाने वाले जगह में परमेश्वर नहीं है तो स्वर्ग नहीं होता है। एक विश्वासी का, प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा आनंद इस बात में है कि वो प्रभु के साथ में है। ये दो लोग यीशु मसीह के साथ उस दिन रहा। आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, कैसा रहा होगा, क्या उनका अनुभव हुआ होगा? यदि हमको यीशु मसीह के साथ रहना है या फिर यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, हमारा जीवन में बहुत सारे बदलावट आएगा। हम वो सारी चीजें नहीं करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। हम केवल वही चीजें करेंगे जो यीशु मसीह को पसंद हैं। यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब है हमारे पूरा जीवन का सारी बातें, सारा निर्णय, सारे कदम, सारा सोच विचार केवल एक बात के ऊपर आधारित होगा। वो बात यह है, क्या प्रभु को पसंद है या नहीं? मैं ये काम इसलिए करता हूं क्योंकि ये प्रभु को पसंद है, और मैं ये काम इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि वो प्रभु को पसंद नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति का जीवन इसी आधार के ऊपर स्थिर है। जीवन का कोई भी निर्णय, कोई भी कार्य यीशु मसीह से पूछकर वो करते हैं। मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पौलुस प्रेरित के द्वारा इफिसियों का लिखा हुआ पत्री, उसका 5वां अध्याय के 10वां पद में इस प्रकार लिखा है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो, ये जानने की कोशिश करो परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्या अच्छा लगता है। यदि आप यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं, यदि आपको लगता है कि यीशु मसीह आपके घर के अंदर रहता है, आपके साथ वास करता है, आप हमेशा इस प्रश्न को करेंगे, प्रभु जी जो मैं करता हूं क्या आपको पसंद है या नहीं? आपको अच्छा लगता है या नहीं? यदि आपको अच्छा लगता है तभी मैं करूंगा, आपको अच्छा नहीं लगता है मैं नहीं करूंगा। एक और वचन उसी पुस्तक से, उसी अध्याय में से मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय के 17वां पद में ऐसा लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु को क्या पसंद है। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना ही मसीही जीवन है, क्रिस्ती जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले एक व्यक्ति का हृदय का आनंद, हृदय का उमंग इस बात के ऊपर होगा कि मुझे उससे प्रसन्न करना है, मैं जो कुछ भी करूं उससे प्रसन्न करना है। यदि मैं पाप नहीं करता हूं, पाप नहीं करने का कारण क्या है? पाप नहीं करने का कारण यह है, ये प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं करूंगा। बहुत से लोगों को पूछेंगे, आप ये फलाना फलाना पाप क्यों नहीं करते हैं? उसका कई प्रकार के कारण होता है। कुछ लोग बोलेंगे, मैं ये पाप इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि पाप करने का मौका नहीं मिलता है। बहुत से पाप हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो पाप करने का हमें मौका नहीं मिलता है। दूसरा कारण यह है, पाप हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें डर है, पाप करेगा दूसरे लोगों को पता चलेगा, बदनामी होगी, शर्मिंदा होना पड़ेगा,
इसलिए हम पाप से दूर रहते हैं। कुछ लोग पाप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर है, पिटाई होगा, उसका नतीजा उठाना पड़ेगा, नुकसान होगा, इसलिए पाप नहीं करते हैं। परंतु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति को पूछेंगे, भाई आप पाप क्यों नहीं करते हैं? वो उत्तर देगा, मैं पाप इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मेरा प्रभु को यह पसंद नहीं है। मेरा प्रभु पाप से घृणा करता है और मैं अपने प्रभु को अप्रसन्न नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने प्रभु को दुखी बनाना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं पाप करना नहीं चाहता हूं। विश्वासी का, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति का पाप नहीं करने का भी कारण हम नहीं हैं। पाप नहीं करने का कारण मसीह है। उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पाप नहीं करूंगा। यह सत्य हमें पाप से दूर लेकर जाएगा। यदि आप सचमुच में प्रभु से प्रेम करते हैं और यदि आपको यह मालूम है, आपने स्वीकार किया, मैं प्रभु के साथ में हूं और प्रभु मेरे साथ में है, आप कोई भी यीशु मसीह के कोई भी आज्ञा पालन क्यों करते हैं? यदि पूछेंगे आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं, कुछ लोग कहता है मैं बाइबल इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि बाइबल पढ़ने से मुझे अच्छा लगता है, या कुछ लोगों को लगता है बाइबल पढ़ने से मुझे पुण्य मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं बाइबल इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि बाइबल पढ़ेगा तो काफी नुकसान और खतराओं से बच सकते हैं, इसलिए बाइबल पढ़ता हूं। लेकिन यीशु मसीह से प्यार करने वाले एक व्यक्ति से आप पूछेंगे, भाई आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? उत्तर देगा, मैं बाइबल इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह को अच्छा लगता है, इसलिए मैं करता हूं। मैं कोई भी कार्य जो करता हूं जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो केवल इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। यदि नहीं करेगा तो परमेश्वर क्रोधित होगा। नहीं, मैं इसलिए करता हूं। मैं बपतिस्मा लेता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दूसरों को प्रभु के बारे में बताता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि प्रभु ने ऐसा बोला है। विश्वासी का जीवन का आधार यह है। मैं ये काम इसलिए नहीं करता क्योंकि प्रभु को अच्छा नहीं लगता, प्रभु ने वो करने के लिए मना किया है और मैं प्रभु को अप्रसन्न नहीं करना चाहता हूं, और मैं इन सारे कामों को इसलिए करता हूं क्योंकि प्रभु ने बोला है करने के लिए, इसलिए मैं करता हूं। मैं प्रभु की आज्ञाओं का पालन इसलिए करता हूं क्योंकि मैं प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूं। देखो, जीवन बिताने का आधार यह है, मसीह के साथ रहने का मतलब यह है, मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और एक सच्चे विश्वासी मसीह के साथ की संगति को जीवन का सबसे बड़ी बहुमूल्य अवसर मानते हैं, समझते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में कुछ भक्तों ने ऐसा कहा है, हे परमेश्वर, तेरे द्वार पर, तेरे आंगन में वास करने का समय एक दिन बाकी हजारों दिन से उत्तम है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु के साथ में है, प्रभु हमारे साथ में है। इस एहसास के साथ, इस विचार और समझ के साथ यदि हम इस संसार में अपना पूरा जीवन बिताने पाएंगे, वो जीवन सबसे धन्य होगा। भले ही जीवन में कमी हो, घटी हो, बीमारी हो, कष्ट हो, मुसीबत हो, परंतु यदि ये सच्चाई को आप हमेशा याद करते हैं, प्रभु मेरे साथ में है और मैं प्रभु के साथ में हूं, मुझे कुछ डरने की आवश्यकता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि प्रभु साथ में है। और जब तक प्रभु साथ में है और जब तक मैं प्रभु के साथ में हूं, तब तक मेरे जीवन की चिंता करने वाला, मेरे जीवन का संचालन करने वाला वो है। यहां पर लिखा है, ये दोनों लोग गए और उस दिन यीशु मसीह के साथ रहे। कितना धन्य जीवन है मेरे भाई और बहन। रोज प्रभु के साथ जीने का समझ और आनंद प्रभु हमें दे, यही जीवन को आनंदित करेगा, जीने का मकसद हमें मिलेगा। यह जीवन कड़वापन के साथ, निराशा के साथ बिताने का जीवन नहीं है, हर्ष और उल्लास के साथ जीने का जीवन है। इसलिए नहीं कि हमारे पास भरपूरी से सब कुछ है, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ प्रभु है। मेरा आनंद का कारण क्या है? मेरा आनंद का कारण यह है, मेरे साथ प्रभु है और मैं प्रभु के साथ में हूं। इस आनंद में बढ़ते रहने के लिए आप सबों को
प्रभु इस वचनों के द्वारा भी मदद करें, प्रभु को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। न केवल आपने हमसे प्रेम किया, परंतु आप इस संसार में आकर हमारे साथ, हमारे बीच में डेरा किया। आप इमानुएल बन गया। परमेश्वर हमारे साथ में है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे साथ में हैं, हम आपके साथ में हैं। ये जीवन कितना धन्य जीवन है, कितना आनंद का जीवन है। मसीही जीवन आनंद का जीवन है। हमारे शब्दों को सुनने वाले एक एक भाई और बहन को इस जीवन का आनंद प्रदान करे। जिसने अभी तक प्रभु को स्वीकार नहीं किया, प्रभु को स्वीकार करने का अगुवाई आप उन्हें दे। आप उनके हृदयों से बातचीत करें। यदि हमारे सुनने वाले कोई भी भाई और बहन कष्टों के बीच में से, मुसीबतों के बीच में से, बीमारी और संकट और आंसुओं के बीच में से गुजरते हैं, प्रभु आप उन्हें सांत्वना दें, क्योंकि आप उनके साथ में हैं और वे आपके साथ में हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने हमें फिर से समय दिया। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं पिताजी पुत्र और हमारे प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में, आमीन। हमारे शब्दों को सुनने वाले आप सबों को परमेश्वर बहुत आय से आशीर्वाद दें, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।